कभी नोटिस किया है, कुछ टाइम लोन्स एकदम चीप हो जाते हैं और कभी सडनली बहुत एक्सपेंसिव। ईएमआई बढ़ जाती है, बिजनेसेस स्लो हो जाते हैं, पीपल लेस स्पेंडिंग करते हैं। लेकिन ये सब डिसाइड कौन करता है? आरबीआई। आई एम अमर एंड वेलकम टू हंट केओस विद अमर। आज हम इकोनॉमी डिकोडेड के इस एक्सप्लेनर में उस मास्टरमाइंड को समझेंगे जो पर्दे के पीछे रहकर पूरी गेम चलाता है। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई सिर्फ नोट नहीं छापता। ये वो इनविजिबल हैंड है जो मनी फ्लो को कंट्रोल करता है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई पर लगाम रखता है और हमारी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, बिल्कुल एक मास्टर कंट्रोलर की तरह। अब बेसिक सी बात है, जब हम बैंक से लोन लेते हैं, चाहे वो होम लोन हो या बिजनेस के लिए, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। हाई इंटरेस्ट रेट का सीधा सा मतलब है एक्सपेंसिव बोरोइंग, जिससे ईएमआई ज्यादा हो जाती है और बिजनेस स्लो हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लो इंटरेस्ट रेट का मतलब है ईजियर बोरोइंग, जिससे मार्केट में स्पेंडिंग बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, बैंक्स अपना रेट खुद नहीं डिसाइड करते। इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, रेपो रेट। इसको एकदम सिंपल टर्म्स में समझते हैं। स्टेप 1, आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। स्टेप 2, आरबीआई बैंक्स को जिस इंटरेस्ट रेट पर ये लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। और स्टेप 3, बैंक्स अपना मार्जिन रखकर यही कॉस्ट पब्लिक पर पास ऑन कर देते हैं। यानी सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। और अभी इस करंट नंबर पे नजर डालिए, 5.25%। 2026 के डेटा के हिसाब से रेपो रेट इसी नंबर पर होल्ड है। सुनने में ये बस एक छोटा सा परसेंटेज लगता है, बट प्रैक्टिकली ये सिंगल नंबर पूरी कंट्री में पैसे की कॉस्ट तय करता है। तो बड़ा सवाल ये है कि आरबीआई इन रेट्स को चेंज ही क्यों करता है? ये एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है। इसका सबसे बड़ा रीजन है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, लोगों की स्पेंडिंग को मैनेज करना, इकोनॉमी को किसी भी स्लो डाउन से काउंटर करना और ग्रोथ को परफेक्टली बैलेंस करके चलना। चलिए इस चेन रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इन्फ्लेशन के टाइम होता क्या है। स्टेप 1, इन्फ्लेशन बहुत हाई है। स्टेप 2, आरबीआई इसको रोकने के लिए तुरंत अपने रेट्स हाइक कर देगा। स्टेप 3, रेट्स बढ़ते ही बैंक्स के लोन्स महंगे हो जाएंगे और बोरोइंग ड्रॉप हो जाएगी। स्टेप 4, लोगों के पास पैसा कम होगा तो स्पेंडिंग स्लो हो जाएगी। और फाइनली स्टेप 5, मार्केट में डिमांड गिरने की वजह से प्राइसेस खुद ब खुद स्टेबलाइज हो जाएंगे। कभी-कभी पूरी इकोनॉमी की डायरेक्शन एक इंटरेस्ट रेट चेंज कर देता है। सोच के देखिए, बस 1 परसेंटेज पॉइंट और देश के लाखों करोड़ों रुपयों का पूरा फ्लो रातों रात शिफ्ट हो जाता है। और आगे चलकर इसके कॉन्सिक्वेंसेस और भी मैसिव होते हैं। रेट चेंज होने के सिर्फ 1 महीने बाद लिक्विडिटी शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। 6 महीने होते होते स्पेंडिंग और बिजनेस दोनों स्लो होने लगते हैं। और 1 साल बाद अगर रेट चेंज बहुत अग्रेसिव हो तो इकोनॉमी में रिसेशन और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे खतरनाक क्राइसिस का रिस्क बढ़ जाता है। अगर इस एक्सप्लेनर ने आरबीआई और इकोनॉमी को देखने का आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा भी चेंज किया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस जर्नी का पार्ट बनो। लेकिन इस एपिसोड को खत्म करने से पहले एक आखिरी सवाल, अगर आरबीआई सच में पूरी इकोनॉमी कंट्रोल करता है तो फिर रिसेशंस और मार्केट क्रैशेस आखिर होते क्यों हैं? सोचें इस बारे में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम।